हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाजिल नगर। आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का जो है फिजिक्स। क्योंकि इसके पहले काफ़ी बच्चों का फ़ोन भी आया था कि सर केवल यूपी बोर्ड के ही क्लासेज अपडेट कर रहे हैं, आप सीबीएसई बोर्ड की क्लासेज अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो आज के बाद से जो है क्लास 10th और 12 सीबीएसई बोर्ड की फ़िज़िक्स की क्लासेज जो हैं और टाइम टू टाइम जो है अपडेट होती रहेंगी। मैं समझ सकता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोग जो है मेंटली जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर में हो कि हम लोग के सिलेबस का क्या होगा, हम लोग के सिलेबस टाइम से कंप्लीट होंगे नहीं होंगे। तो मैं जो है आप लोगों को एक सांत्वना दे सकता हूँ कि आप परेशान ना हो। आज के बाद से जो है क्लासेज अपडेट हो रही हैं, टाइम से आपकी क्लासेज जो हैं अपडेट होती रहेंगी और मैं टाइम से जो है कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सिलेबस जो फाइनल हो जाए। ओके, अब इसके साथ साथ जो है आप जो है फिज़िक्स से शायद डरते भी हो, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी वे में जो है आपके पास फिज़िक्स के कंटेंट पहुँचें और न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इजीली सॉल्व कर सको। तो हर एक कंटेंट के बेसिस पर जो है साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल्स को भी टच करूँगा जो कि बोर्ड से रिलेटेड भी होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करूँगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उससे थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें 12 के जो हैं काफ़ी सिलेबस जो हैं आपके कवर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electromagnetic force between electrically charged particles। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकली जो है जो चार्ज होते हैं उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो है हम स्टडी करते हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके दो पार्ट्स की बात हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म have two branches or two parts। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट है। ओके, इसी को हम कहते हैं स्टैटिकल स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी तथा दूसरा जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10th में बैक रिवीजन हम किए हुए हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी
ओके, इट हैव टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में हम पढ़े थे, जबकि इसमें जो है हम दोनों ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है या स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज और स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो है हम चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं, चार्ज एट रेस्ट, और इसमें मूविंग चार्ज की बात करते हैं, मूविंग चार्ज की बात करते हैं। तो बहुत इजी जो है कॉन्सेप्ट है कि दोनों के अकॉर्डिंग जो है पहले वाले में जो है चार्ज एट रेस्ट के जो रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि दूसरे वाले में जो है मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, जो कि हमारा यूनिट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो पहला जो है पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज और रेस्ट चार्ज is known as electrostatics, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझ सकते हो। अब बेसिकली जो है आप ये डेफिनेशन जो है आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका सेंस क्या होता है, उसके बारे में जो है कुछ पूछा जाए आप तो बता सको। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कि इट इज ए ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो मैंने बताया भी था कि जो है इसके स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो ब्रांचेज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात हम करते हैं। क्लास इसके बैक रिवीजन में आप जाओगे तो क्लास 10th में भी कुछ जानते हो इसके बारे में, अगर बताया गया होगा तो यहाँ जो है समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज और रेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो हमारा जो है चैप्टर है, तो इसके बेसिस पर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पर जो है हमारा जो है पहला चैप्टर है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे जो हैं टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो है हम पहला इसमें पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद से गॉस थ्योरम हम इसी बेसिस पर पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे हम इसी के अंतर्गत। और लास्ट कैपेसिटेंस पढ़ेंगे हम।
तो ये जो सभी जो हैं पॉइंट्स जो हैं हमारे पॉइंट 1 2 3 4 5 करके हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत होंगे। यानी इन सिचुएशन में जो चार्ज होगा, चार्ज की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ें, चार्ज एट रेस्ट में पढ़ेंगे। ओके, जबकि दूसरे ब्रांच की बात हम करते हैं, दूसरे ब्रांच में हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसी का जो नाम दिया गया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics in which we study about moving charge is known as इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जो हैं चैप्टर की बात कर सकते हो, ये सेकंड हमारा यूनिट होगा। तो उसमें जो है हम बेसिकली जो है कई ऐसे टर्म्स, आप एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से हमारे पॉइंट्स होंगे। तो हम अगला जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पर कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, गॉस थ्योरम है, कैपेसिटेंस है। ओके, तो जस्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हमारे इंक्लूडेड हैं। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो है हमारे क्लास 12 के जो है मैक्सिमम सिलेबस कवर होते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो है हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बाद से मैग्नेटिज्म की बात हम करते हैं, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं। उसके बाद से EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। उसके बाद से AC अल्टरनेटिंग करंट और वायरिंग करंट VC की बात हम करते हैं। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतने पॉइंट्स जो है हमारा जो है फर्स्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। और लास्ट में जो है हम जो है इस बुक का जो है लास्ट जो है चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हम करते हैं। जबकि सेकेंड वॉल्यूम के अंतर्गत जो है हम रेज ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। सेकेंड वॉल्यूम में हम चले जाएं तो हमारा जो है रे ऑप्टिक्स है, जो कि बाद में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद से रे ऑप्टिक्स है, उसके बाद से वेब ऑप्टिक्स है, वेब ऑप्टिक्स की बात हम करते हैं। उसके बाद से मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारा होगा, इसके अंतर्गत जो है सेकेंड वॉल्यूम हमारा जो है कंप्लीट होगा। तो हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे कि चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।